नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MMTA विकास पांचाल। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो ये है कि पैसे को काम पर लगाएं। यानी कि पैसे को काम पर लगाने का मतलब ये है कि पैसे से पैसा बनाना। हम लोग जिस फील्ड के अंदर काम करते हैं, जिसको शेयर मार्केट बोलते हैं, तो शेयर मार्केट का एक रूल है। एक हमारे हर्षद मेहता जी ने एक बात कही थी शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट वो कुआं है जिससे पूरे देश की प्यास बुझाई जा सकती है। उन्होंने बात सही कही थी। लेकिन जो भी लोग इस मार्केट में आते हैं अपनी कैपिटल को कई गुना करने के लिए, डबल करने के लिए, 3 गुना करने के लिए, लेकिन होता क्या है कि वो लोग प्रॉफिट कमाने की बजाय मार्केट में लॉस कर बैठते हैं। उसका कारण क्या होता है? उसके कुछ रीजन होते हैं, जो चीजें उन लोगों को नहीं पता होती। देखिए, बिजनेस का एक रूल है कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसमें कितना परसेंट लॉस ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, व्यापार के दो ही पहलू होते हैं, लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आप किसी मार्केट के अंदर, किसी भी चीज के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो आप कितना परसेंट लॉस बुक कर सकते हैं, कितना परसेंट लॉस ले सकते हैं। तो इस मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो इसके कुछ रूल्स हैं जिसके ऊपर आपने काम करने हैं। पहली बात, आपको पता होना चाहिए कि आप अपना पैसा कहां पे इन्वेस्टमेंट करें। कहां पे का मतलब यह है कि अगर आप अपने पैसे को इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स या किसी भी चीज में जिसमें भी आप ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें भी करेंसी ट्रेडिंग, जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, तो इसका एक रूल है कि आप इन्वेस्टमेंट कहां करें। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि कुछ लोग, एक अनजान लोग होते हैं जो एंट्री करते हैं, नए लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं कि इक्विटी के अंदर कुछ डंप शेयर होते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं कि भाई हमारी कैपिटल जो है वो कम लगेगी, कम कैपिटल में ज्यादा माल उठा लेंगे। लेकिन होता क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट जो होती है उनकी रुक जाती है, यानी कि वो उनको प्रॉफिट नहीं निकल पाता, क्योंकि वो डंप शेयर होते हैं, उनको पता नहीं होता। तो इसलिए हमेशा जब भी आप इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हैं तो हमेशा उन्हीं शेयरों में इन्वेस्टमेंट करें जिनकी मूवमेंट होती है। कोई भी डंप शेयर में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि आप इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हैं। और देखिए, हम लोग अपनी एकेडमी में, हम लोग अपने लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हम उन लोगों को यही चीजें सिखाते हैं कि एक्चुअल में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहां करनी है, किस चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है। एक्चुअल में जिस चीज में आप अपनी कैपिटल लगा रहे हैं तो उस चीज में आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट है भी या नहीं है। अगर किसी चीज में मूवमेंट ही नहीं है तो आपने अगर उस चीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज, कितने रेशो में, कितने रेशो में। रेशो का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख कैपिटल है और आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए इक्विटी में ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप अपनी कैपिटल का कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बात ये होती है कि किस रेशो में इन्वेस्टमेंट करें। कुछ लोग होते हैं जो लॉस खाते हैं इस मार्केट में। होते क्या है कि इक्विटी में अगर उन्होंने किया तो अपना 100 का 100% पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में मार्केट में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो कितने रेशो में करनी है। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, जो भी हम लोग अपने लोगों को सिखाते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उन्हें एक ही बात बताते हैं कि जब भी आप कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा 20%, 15 से 20% ही इन्वेस्टमेंट करें अपनी कैपिटल का। 80% कैपिटल जो है अपनी सेफ रखें। इसका कारण क्या होता है
कि मान लीजिए आपने कोई भी चीज ली, कोई भी चीज में आपने ट्रेडिंग की, कुछ भी चीज आपने खरीदी, तो अगर उसी रेशो पे, क्योंकि देखिए इस मार्केट के अंदर कोई भी 100% श्योर नहीं होता, कोई भी इस मार्केट के अंदर 100% श्योर नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि लोग जो हैं अपनी कैपिटल का, अब आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी म्यूचुअल फंड वगैरह या कुछ भी खरीदते हैं, किसी भी बैंक का खरीदते हैं, किसी भी कंपनी का खरीदते हैं, तो वो लोग क्या होता है कि जो हम उनको कैपिटल देते हैं, तो हमारी कैपिटल को मान लीजिए 100 रुपए अगर हमने उन लोगों को दिए, तो वो हमारी 100 रुपए को 10 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 10 जगह वो 10-10 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे प्रॉफिट बनाते हैं। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जो मैंने आपको बताया कि कितने रेशो में, कितने रेशो का मतलब यह है कि हमेशा जब भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा 15 से 20% ही अपनी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करें, 80% अपनी कैपिटल को सेफ रखें, ताकि अगर जहां से भी आपने कोई सौदा बाय या सेल किया, तो अगर मार्केट मूवमेंट करती है, आपके सौदे से नीचे आ जाती है, आपके प्राइस से नीचे आ जाती है, तो वहां से आप इजिली एवरेज बना सकते हैं, क्योंकि 80% पैसा आपका सेफ है। तो सबसे पहले हम अपने साथ जुड़े लोगों को यही बताते हैं कि भाई आपने अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करनी है, किसी भी चीज में ट्रेडिंग करनी है, तो हमेशा 15 से 20% का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है। लोग लॉस करने का कारण क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि देखो मार्केट है, मार्केट ने तो पर डे मूवमेंट करना है, मार्केट पर डे अप भी जाएगी लो भी जाएगी, लेकिन होता क्या है, लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट अगर थोड़ी बहुत टूटी, 10%, 15%, 20% नीचे आई, तो वो क्या करते हैं, अपनी 100% कैपिटल उसमें लगा देते हैं, जिसके बाद उनके पास कैपिटल नहीं होती इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हमेशा 15 से 20% ही अपनी कैपिटल को इस्तेमाल करें। तीसरी चीज, लॉस आप कितने परसेंट ले सकते हैं, ये बहुत मेन टॉपिक है इसका। देखिए हर मार्केट के, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि व्यापार के नियम है, व्यापार में अगर प्रॉफिट है तो व्यापार में लॉस भी है, लेकिन लॉस होने का मतलब ये नहीं है कि आपको लॉस हुआ और आप उस व्यापार को बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता। लॉस अगर किया है तो प्रॉफिट कमा के उस लॉस को पूरा किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि मार्केट को छोड़ दिया जाता है। और हमेशा ध्यान रखिए कि व्यापार में अगर जिन लोगों ने स्टार्टिंग में, जिन लोगों ने शुरुआत में लॉस किया, उन लोगों ने ही पैसा बनाया इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट जो है वो सिखाती है आपको। अगर स्टार्टिंग में ही मार्केट ने आपको प्रॉफिट दे दिया तो आप एक बहुत बड़ा लॉस करेंगे, लेकिन अगर आपने छोटा सा लॉस किया तो मार्केट ने आपको सिखा दिया, तो अगर आपने छोटा सा लॉस किया तो मार्केट आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट बना के देगी। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप कितना परसेंट लॉस ले सकते हैं। कितने परसेंट का मतलब यह है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी कैपिटल का 15 से 20% मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 80% अपनी कैपिटल को सेफ रखते हैं, तो इसका मतलब यही है कि लॉस भी आप 15 से 20% का ही लेके चलें। ऐसा नहीं है कि लॉस तो ले रहे हैं आप 100% और प्रॉफिट में निकल रहे हैं 10%। मोस्टली ट्रेडर क्या होते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं कि वो लोग लॉस में तो बैठे रहेंगे पूरी मार्केट, चाहे आपको 20,000, 30,000, 50,000 लॉस हो जाए, लेकिन प्रॉफिट जैसे ही आता है तो 5%, 5,000 रुपए प्रॉफिट आया तो मार्केट से एग्जिट हो गए। अब होता क्या है कि प्रॉफिट लिया आपने 5%, लॉस ले लिया आपने 30%, तो फिर आप कैसे पैसा बनाएंगे इस मार्केट से। जैसा हमारा टॉपिक है, जैसे हमने बताया कि पैसे को काम पर लगाना, पैसे को काम पर लगाने का मतलब यही है कि इस मार्केट से पैसा निकालना। ये नहीं है कि आप आए हैं तो इस मार्केट को पैसा देके जाए। देखिए 90% क्या होता है इस मार्केट के अंदर, 90% इस मार्केट के अंदर लोग जो होते हैं वो लॉस करते हैं। उसका रीजन क्या होता है, सिर्फ ये 3 चीजें। उनको पता ही नहीं होता कि पैसा कहां लगाए, ना ये पता होता कि पैसा कितने रेशो में लगाए, ना ये पता होता कि अगर हमने लॉस भी लेना है तो हम लोग कितना परसेंट लॉस ले सकते हैं। ये चीजें पता नहीं होती उन लोगों को।
और इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को खाली कर देते हैं, पूरी की पूरी 100% कैपिटल लॉस बुक कर लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस मार्केट के अंदर 90% लोग लॉस करने आते हैं, 5% लोग सिर्फ अपनी कैपिटल को बचा पाते हैं, और जो 5% लोग हैं वो 95% लोगों का पैसा ले जाते हैं। इस ब्याज पे अपनी इंटेलिजेंसी, अपने पेशेंस के आधार पे उनको पता होता है कि मार्केट में कहां एंट्री करनी है, कहां मार्केट से एग्जिट होना है, कितना। अगर वो ऐसा नहीं होता, आज तक दुनिया में कभी कोई ऐसा ट्रेडर नहीं बना कि उसने लॉस ना किया हो। लेकिन अगर उसने लॉस किया है तो उसको पता है कि अगर मेरे को लॉस भी लेना है तो मेरे को कितना परसेंट लॉस लेना है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो हमने आपको बताई कि अगर आप पैसे को काम पर लगाना चाहते हैं और पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए इस बात का कि आपको इन चीजों को फॉलो करना होगा। क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं तो सबसे पहले हम उनको यही बताते हैं कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है। मनी मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि आपने कितना परसेंट मार्केट को में लगाना है, कितना परसेंट लॉस लेना है, कितने परसेंट आपने प्रॉफिट निकालना है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे दिए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।